हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज के सेशन में मैं CRSU स्टूडेंट्स के लिए जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो आपको मैं 10 to 12 13 क्वेश्चंस आपको बता दूँगी। हर एक यूनिट से 2 या 3 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको पहले प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम कम है और आपको लगता है कि टाइम नहीं हो पा रहा है मैनेज, तो आप पहले उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को जा सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो सब्जेक्ट है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2021 एग्जाम बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, CRSU स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 से, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, व्हाई द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर टीचर्स, डिस्कस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये आपके 4 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं सेपरेटली, या 16 मार्क के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करके जाना है। हिंदी में देख लेते हैं, वंशानुक्रम तथा वातावरण से आप क्या समझते हैं? शिक्षकों के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है? वंशानुक्रम तथा वातावरण के सापेक्षिक महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि यूनिट 1 से है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे आपको जरूर तैयार करके जाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, किसी को इग्नोर करना नहीं है इसे, ये सभी स्टूडेंट्स को तैयार करके ही जाना है। डिफाइन द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ब्रिंग आउट क्लियरली द एजुकेशनल इंपॉर्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अभिवृद्धि और विकास को परिभाषित कीजिए, बालक के अभिवृद्धि व विकास में शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राइट डिटेल नोट्स ऑन जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड कोहलरबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी जो जीन पियाजे थे इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, कोहलबर्ग्स ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। ठीक है, तो इनकी दोनों की थ्योरी आपको कंप्लीटली तैयार करके जानी है। आल्सो एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट स्टाइल ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी 2-3 बार पूछ लिया गया है, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, तो आपको इसे जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत और कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, बाल्यावस्था पर माता पिता की परवरिश का प्रभाव बताइए। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे, ये तीनों क्वेश्चंस आपके यूनिट 1 से थे, जो कि आपको 20 नंबर देगा। ठीक है, तो 4 यूनिट से आपके एग्जाम होने होते हैं, एवरी यूनिट कंटेन 20 मार्क्स, तो इस तरीके से टोटल 4 यूनिट के 80 नंबर आपको थ्योरी सब्जेक्ट से मिलते हैं, 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल से आते हैं, 100 नंबर का आपका ये एग्जाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, राइट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिस्कस एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। 4 मार्क्स के भी आ सकते हैं, लाइक फैक्टर पूछ लिया, या कॉन्सेप्ट पूछ लिया, या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पूछ लिया, तो 4 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है, और आपसे ये टोटल 16 मार्क का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो तैयार करना है आपको इसे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की व्याख्या कीजिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक उपयोगिताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो यूनिट 2 से पहला क्वेश्चन आपको ये कवर करके जाना है। दूसरा है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस फॉर टीचिंग लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्डनर्स की थ्योरी जरूर पढ़ के जाना है, इसको आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, ये 16 नंबर का आता ही आता है, तो 100% आपको इसे तैयार करके जाना है, जो कि यूनिट 2 में ही आता है। शिक्षण अधिगम हेतु गार्डनर के बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत के शैक्षणिक महत्व के बारे में बताइए। इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि आपके CTET और किसी भी टेट की एग्जाम देते हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम में जाते हैं, तो वहाँ पर भी इनके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। यूनिट 2 से ही क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड गेम, कॉन्सेप्ट ऑफ प्ले, पॉइंट आउट द प्ले वे इन एजुकेशन। स्पोर्ट और गेम में क्या अंतर है, खेल की अवधारणा बताइए, शिक्षा में खेल विधि का महत्व क्या है। ठीक है, तो ये टोटल फिर से हमने कवर किया 20 मार्क्स का क्वेश्चंस, किसके लिए, यूनिट 2 के लिए। तो अभी तक हमने 40 मार्क्स के क्वेश्चंस को देख लिया है, दोनों यूनिट का मिला के। ठीक है, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें, ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाए और वो भी अच्छी तैयारी करके जा सकें। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ये आपका यूनिट 3 से है।
व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, व्हिच फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, एक्सप्लेन ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक इन डिटेल्स। अधिगम से आप क्या समझते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, थॉर्नडाइक के मूल व प्रयास सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यूनिट 3 से पहला क्वेश्चन। यूनिट 3 से दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस द साइन लर्निंग थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय टॉलमैन एंड ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। ये आपका अलग है, ये आपका अलग है, बट दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इतनी बार पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम आपको इन्हीं दोनों में से 16 मार्क का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल ही जाना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इनको तैयार करके जाना है। टॉलमैन के साइन लर्निंग के सिद्धांत और ब्रूनर के डिस्कवरी लर्निंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये सेपरेटली आपके 16 मार्क्स के आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप बेहतरीन ढंग से ही पढ़कर जाएं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम। रचनात्मकतावादी कक्षा कक्ष व परंपरावादी कक्षा कक्ष में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी 16 नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखे 3 क्वेश्चन कहाँ से, यूनिट 3 से, ये भी आपके 20 मार्क्स को कवर कर लेगा। नाउ यूनिट 4 और लास्ट यूनिट ये बचती है आपकी, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्राइवेशंस, डिस्कस चाइल्डहुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पुबर्टी एंड ग्लोबलाइजेशंस। वंचित बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है, गरीबी तथा भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के संदर्भ में बाल्यावस्था की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर बार मैक्सिमम पूछ ही लिया जाता है। तो ग्लोबलाइजेशंस आपको तैयार करना है, अर्बनाइजेशंस आपको तैयार करना है। ठीक है, इन्हें आपको मिस नहीं करना है। Question number 11, discuss the impact of globalizations, urbanizations and economic change on constructions and experience of children in childhood and adolescence age। वैश्वीकरण, शहरीकरण तथा आर्थिक परिवर्तन का बच्चों की बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के निर्माण व अनुभव में प्रभाव पड़ता है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको यूनिट 4 से जरूर तैयार करके जाने हैं। इसके बाद टाइम बचता है तो आप और भी क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं, बट मेनली आपको इन्हें तैयार करना है। अब 4 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको आप शॉर्ट नोट्स में तैयार कर सकते हैं, जैसे इम्पैक्ट ऑफ मीडिया, मैचुरेशंस, पीयर इन्फ्लुएंस, स्कूलिंग, स्कूल कल्चर, रिलेशनशिप विद टीचर्स। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स हैं जो आपको स्किप नहीं करने हैं, जिन्हें आपको हर हाल में तैयार करके जाना है। अगर आप पास होना चाहते हैं, अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, तो आपको इन टॉपिक्स को जरूर कवर करके तभी एग्जाम में बैठना है। ओके, ऑल द बेस्ट, आप तैयारी करिए। कोई हेल्प होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।